पाकिस्तान में कई लोगों के लिए 2025 रणनीतिक अलगाव के एक लंबे दौर के अंत का प्रतीक था। इसके कारण स्पष्ट हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के शुरुआती महीनों में अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में अप्रत्याशित बदलाव, रक्षा समझौते के बाद पाकिस्तान सऊदी संबंधों में नई ऊर्जा का संचार और गाजा में नई वास्तविकताओं से निपटने के लिए एक बहुराष्ट्रीय सेना तैयार करने में अमेरिका की रुचि को देखते हुए पश्चिम एशिया के जटिल परिदृश्यों में पाकिस्तान की नई प्रासंगिकता है। इस कूटनीतिक गति का आधार वह वैधता थी जिसे पाकिस्तान की सेना और सरकार ने एक सुनियोजित कहानी के माध्यम से स्वयं ही हासिल किया था कि उन्होंने मई 2025 में भारत के सामने सफलतापूर्वक खड़े होने में देश का नेतृत्व किया था। हालांकि ये सब झूठ है। भारत ने पाकिस्तान की जमकर धुलाई की थी। भारत ने जमकर पाकिस्तान को पीटा था, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान को तो हर देश जानता है कि पाकिस्तान कितनी शेखी बघारता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान हमेशा मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करता है। वही ऑपरेशन सिंदूर जिसमें पाकिस्तान धो धोकर पिटा था, लेकिन शेखी भगारने में नंबर 1 है। अब पाकिस्तान बेहद चालाकी से बांग्लादेश में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश को भी पाकिस्तान के चक्कर में अंधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो टुकड़े होते देर नहीं लगेगी। जी हां, पाकिस्तान में कुछ लोगों का मानना है कि क्षेत्रीय समीकरणों में सुधार के पहले संकेत बहुत पहले ही मिल गए थे, जब जुलाई 2024 में बांग्लादेश से मॉनसून क्रांति ने अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। शेख हसीना के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल यानी साल 2009 से 2024 की लंबी अवधि के दौरान पाकिस्तान बांग्लादेश संबंध बहुत निचले स्तर पर स्थित रहे थे और ढाका में हुए इस बदलाव को संबंधों को फिर से स्थापित करने के अवसर के रूप में देखा गया था। आपको बता दें कि एक दशक से अधिक समय बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जो उप प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने 2025 में बांग्लादेश का दौरा किया। अन्य मंत्री स्तरीय और उच्च स्तरीय सैन्य संपर्क भी हुए हैं। व्यापार और आर्थिक सहयोग पर दोनों पक्षों की ओर से सकारात्मक बयान आए हैं। साथ ही सीधी उड़ानों की पुनः शुरुआत की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान की ओर से उच्च स्तरीय उपस्थित रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लंबे समय से निष्क्रिय पड़े रिश्तों का मामूली पुनरुद्धार मात्र ही हो सकता है। फिर भी पाकिस्तानी दृष्टिकोण से ये नई शालीनता निसंदेह यहाँ शालीनता से कहीं अधिक है। अब प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना का लंबा कार्यकाल 1971 की तमाम उम्मीदों और संभावनाओं का प्रतीक बन गया था। व्यापार और निवेश, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के मामले में भारत के साथ संबंधों में इसके सकारात्मक पहलू और लाभ सीधे तौर पर दिखाई दे रहे थे। इसलिए बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश में वापस लौटना एक भयावह दृश्य है। अब आपको बता दें, बांग्लादेश के बारे में प्रचलित धारणा एक ऐसे देश की ओर इशारा करती है जिसमें एक गहरा विभाजन है। आपको बता दें, बीते कुछ महीनों पहले ही बड़े ही चिंताजनक हालात और चिंताजनक स्थिति बांग्लादेश ने पैदा कर दी है। दोनों सरकारों के तीखे बयानों के साथ साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों का भारत में जनमत पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शेख हसीना को भारत में शरण देना विवाद का एक मुख्य कारण बना रहेगा। चुनाव से अवामी लीग को बाहर रखना और भारत समर्थक तत्वों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेलना हमारे लिए गहरी निराशा का स्रोत बन रहा रहेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान सक्रिय है। पाकिस्तान के मंत्री लगातार बांग्लादेश जा रहे हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी सामने आई थी कि पाकिस्तान के सैन्य सलाहकार भारत से लगे बॉर्डर के गांवों में जो बांग्लादेश में हैं उन पर निगरानी रखे हुए हैं, लगातार वहां पर जो है तहकीकात करते नजर आ रहे हैं। तो अब जब पाकिस्तान इतना ज्यादा हस्तक्षेप बांग्लादेश में दे रहा है तो उससे बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में नई चाल चलने की कोशिश कर रहा है? हालांकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ इतना भी झुकाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क अपनी देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा, जिस मुल्क में खुद ही खाने के लाले पड़े हैं, वो बांग्लादेश को किस तरीके से चलाएगा। बांग्लादेश में लगातार इशाक डार जा रहे हैं, लगातार वहां पर विजिट कर रहे हैं। उससे पहले चीन भी इशाक डार गए थे, लेकिन अब पाकिस्तान का हस्तक्षेप बांग्लादेश में बड़ी चिंता पैदा करता है, ना सिर्फ साउथ एशिया के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश के दौरे कर रहा है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। यूनुस सरकार क्या कुछ करती है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को बचाने के लिए, पाकिस्तान से बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस तो खुद पाकिस्तान
कि गोदी में जाकर बैठ गए हैं। लेकिन अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।